का बनाया था मुझे हमारी दीवार गिरी थी वो पीछे से वाइब्रेशन की वजह से ना, तो दीवार बनाई, वो दीवार तो अलग ही रहेगी मकान से। अब अगर ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो दीवार तो फिर से गिर सकती है ना सर। हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर मकान के नीचे तो गिर गए तो क्या करेंगे? ऐसी नहीं आएगी, हम देखते हैं इसको। नहीं सर, बरसात में तो बहुत हो रहा है ना। आज आप आ जाएंगे। जी जी प्रधान जी साथ ठीक है भाई, जैसा आप बोलेंगे। आप ही क्या जाओ ना, मौके पे आ जाना, आप हम देखते हैं तो है वो तो सारी एक ही लाइन में ख़त्म हो गई बात। जब एसडीएम साहब ने बोला कि प्रधान और प्रिंसिपल साहब के साथ चल के कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई उनके साथ बैठ के क्या उपाय किए जा सकते हैं वो आप आज ही आप जाके इसको लीजिए। तो उसकी जो एक बात है वो मेरे को भी आपने उसकी बता देना कि क्या चीज़ें वो उसमें हुई है। और अब इसके अलावा कोई और सुझाव या ऑब्जेक्शन कोई इसके अलावा घर का हो गया, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन? सर कंपनी ने होता है कि हमारा एक कैंपस चल रहा था राजीव गांधी में, इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला अपना। अब बताइए हम कहते हैं ना जी कि बोलने से तो होगा, अगर रिटर्न में कार्रवाई होगी तब भी होगा। अगर कोई पोस्ट लगेगी तो अगर रिटर्न में होगी कोई तब भी रहेगी, वैसे तो नहीं। बोलने से तो कुछ नहीं, बोलने से कुछ नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी अगर कॉलेज में कोई भी पोस्ट निकलती है तो पहले यहाँ जो स्थायी है उनके होनी चाहिए। नहीं मतलब मैं स्थायी का तो नहीं, मतलब रिटर्न में निकलती होगी कोई पोस्ट जो प्रोसीजर वही अडॉप्ट किया जाता है। कुछ और इनका मतलब है भाई हमें रिटर्न में चाहिए। अच्छा देखिए ऐसा है कोई आज की डेट में पोस्ट आएगी रिटर्न में आज की डेट की जो भी प्रोसीडिंग है वो रिकॉर्ड हो रही सारी। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं होगी, ये पूरे वेबसाइट में भी होगी और सभी के पास उपलब्ध होगी। जो भी कमिटमेंट या कोई भी बातचीत हो रही है ये भविष्य में भी आपके लिए आप बता सकेंगे कि भी ये चीज़ आपने कही थी इस बात पे आप, क्योंकि रिटर्न में तो हो सकता है कि फाइल पर ये चीज़ तो हमेशा के लिए परमानेंट आपकी साइट पे उपलब्ध रहेगी, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो ज़्यादा बेहतर है, रिकॉर्ड हो रही है चीज़। आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड हो रहा था तो ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो स्थायी इंसान है वो उसको बाहर से आ रहे वो लग रहे जो यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं उनका तो हमें क्या फायदा है? ना रोजगार है, जो हमारा जो नुकसान हो रहा है हमारे स्कूल भी बना, रोजगार तो ये हमारे जो स्थायी आदमी उनको भी रोजगार मिलना चाहिए ना। उनको तो कुछ नहीं है, उनको जो बाहर से आ रहे एक आदमी एक बार बोले या तो मतलब फिर समस्या वही आ जाएगी। आप ठीक है उनकी बात अगर पूरी होगी तो आप बता दीजिए। चलो कोई बात हमारी नहीं। बात यही थी कि यहाँ ठीक। का जो स्थायी आदमी है वो यहाँ ठीक, अब बोलिए आप क्या बोलिए। ये मेरा मुद्दा यही है भाई, यहाँ जो स्थायी निवासी है बच्चे हैं हमारे, उनको रोजगार मिलना चाहिए। योग्य अनुसार जितनी पढ़ाई है उसके अनुसार मिलना चाहिए बच्चे को हमारे। जो वाइब्रेशन हो रही है उनके बच्चे शाम को पढ़ते हैं, लगे मशीनें रात दिन कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, उसकी वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पाए। ये कुछ न कुछ साधन रोजगार का मिलना चाहिए योग्य अनुसार। ठीक है। अच्छा दूसरा ये चीज़ हम अगर एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे ना बार बार, मतलब सपोज करो इन्होंने भी बात कह दी, उसी को भी आप कह रहे, उसी को आप कह रहे, रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, सभी के ध्यान में है ये बात कि रोजगार स्थानीय निवासी को चाहिए, सभी के ध्यान में है ये बात कि भाई घरों को नुकसान हो रहा है उसका उपाय होना चाहिए। पर लेकिन अगर यही बात अगर सभी रेपिडली करते तो उसका इधर से भी आंसर एक ही आएगा, उधर से वो एक ही तरह बात होगी। तो उसको हम बार बार रिपीट करने से कोई ज़्यादा फायदा उसका होने वाला नहीं है। पर ये कि अगर कोई दूसरी बात कोई अगर हम कर रहे हैं तो वो फिर वो बात वो ज़्यादा बेहतर है कि अलग से कोई बात की जाए। आप बताना चाहते संजीव कुमार। नाम? संजीव कुमार। संजीव कुमार। हस्ताक्षर जरूर करा दें सर। हाँ जी, हाँ जिसके हाँ जी काफ़ी लोग आए हैं। बाकी हाँ जी बोलिए। सर जैसे कॉलेज यहाँ सभी को है बोलने की जरूरत नहीं कि कॉलेज बंदरा में लगा हुआ है, लग गया है, मतलब क्लास से स्टार्ट हो गई है। बाकी सुविधाएं जो भी है कॉलेज या गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को वो शायद मिल भी रही होंगी। लेकिन एक बड़ी एक दिक्कत है हमें गाँव वालों सभी को कि पानी की यहाँ समस्या रहती है। अक्सर मैक्सिमम आप देखेंगे
जैसे यहाँ तो आपके लिए जो पानी यहाँ पे अपलिफ्ट हुआ है जो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे एम्स भी और हाइड्रो भी, तो अगर उसका हमें भी अगर 15 के लोगों को इसका फ़ायदा कुछ मिल सकता है अगर, तो वो चाहते हैं हम कि पानी हमारे जो समस्या दूर हो जाएगी। और ज़्यादातर दिक्कत मेरे को अभी इसमें ये लग रही है कि चलो रोज़गार तो है ही है, नहीं तो प्रायोरिटी है होती है सभी की, पर पानी की दिक्कत अगर हमारी सॉल्व हो जाए तो आधी दिक्कत हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि हमारे लोग 10-12 बजे तक या वेट करते रहते हैं कि शाम को पानी आएगा, सुबह पानी आएगा, तो 1-2 हमारे घर में रहना पड़ता है कि पानी भरना है। तो वो अगर ये सुविधा प्रोवाइड आपकी तरफ से हो जाए हम लोगों को, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो कॉलेज को जो सप्लाई आ रही है उसी वही पानी की सप्लाई गाँव में, हाँ मतलब जो भी ऐसे मामला है अगर संभावना है तो अभी इसके बारे में हमें अपना डिमांड देखनी पड़ेगी कॉलेज की, क्योंकि बिल्डिंग्स अभी हमारी रेजिडेंसेस बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, तो मैं अभी मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कॉलेज की डिमांड कितनी है और कितनी सप्लाई है हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से इसमें निर्णय किया जा सकता है। बट हमारे ध्यान में आपने लाया है, हम इस पे कुछ गौर करेंगे। इसके आज के अतिरिक्त कोई इसके अतिरिक्त कोई और सुझाव आपके हैं? तो मैं एसडीएम साहब के माध्यम से ये आज की जो जन सुनवाई है उसकी कार्रवाई की समाप्ति की ओर हम बात करेंगे, और अंतिम शब्द जो जितनी हमारी जन सुनवाई में बात हुई उसमें अंतिम शब्द जो है एसडीएम साहब अपनी ओर से रखेंगे, और तो जो अनुमोदन है वो हमारे को जो समस्या बताई उसको किस तरीके से निपटान किया जा सकता है या क्या उसकी प्रक्रिया है वो एसडीएम साहब हमारे को थोड़ा सा अनुमोदन करा दीजिए। सर एक और बात करना चाहता हूँ, आपके कॉलेज के पास ना सर एक हमारा मिड हिमालय की तरफ से एक वो बनाया गया था, जहाँ आपकी वो बिल्डिंग है उसके साइड पे ऊपर ही बोल रहा हूँ, तो आई थिंक कि वो अब उखाड़ दिया वहाँ से, अगर कॉलेज की अगर वैसा तो अगर वैसा ही कहीं और बना दिया जाए ना, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर उसके लिए किया और इकट्ठा कर गवर्नमेंट का पैसा भी लगा। ये अमृत सरोवर का ना स्कीम है चली हुई, एक तो बढ़ा दिया है, एक यहाँ पे कहीं मंदिर के एक प्रणाली में बन रहा है, एक प्रणाली में, एक आपका उधर बढ़ा देंगे। हाँ सर उधर ही है कॉलेज के साथ कहीं इधर बन जाएगी तो सुविधा उसमें बथेरे पैसे हैं, तालाब बनाने के लिए तो वो तो आज मैं ना वीडियो साहब से बात कर लेता हूँ, तो ये जहाँ ये सुजेस्ट करेंगे आपकी पंचायत, तो आप उनको बोल देंगे, ठीक है ना, वो तो हमारे घर आदरणीय सर मेरा नाम है, जो कॉलेज कोल्ड डैम से पानी आया वहाँ हमारे जमीन में आई वो पाइप, हमारे को पाइप को बोला था उन्होंने कनेक्शन बोला था देने के लिए, वो पाइप नहीं अभी थी कनेक्शन नहीं दिया। एक मिनट, क्या कॉल डैम? हाँ जी सर। कहाँ के लिए आया पानी? ये कॉलेज के लिए नहीं आया सर, एम्स के लिए। एम्स के लिए। तो उसमें क्या करना था, क्या था जी सर पाइप पे मत दीजिए, हमारे को ना बोला था कि आपको कनेक्शन दीजिए हम पानी का, तो उन्होंने ना पाइप का दीजिए, पाइप दी और कनेक्शन। आप ऐसे साहब एक पत्र लिख लीजिए, ये जो भी हमारे प्रधान जी ने भी बोला था कि मैं दे दूंगा। अच्छा मैं आपको ना इसके बारे में बात बताता हूँ। सरकार ने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी स्कीम लाई है, जो यहाँ के सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी उन्नति हो रही है, उनको इस बात की चिंता है। ये जो पाइपलाइन डाली है, पानी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको ये पूरी चिंता है। थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है इसमें। हाँ, और ये प्रधान जी भी लगे हुए हैं इन बातों के लिए, और जो यहाँ के मतलब जिन्होंने ये काम करने हैं वो भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं।
पानी की समस्या तो पहले से वैसे कम हुई है आपके यहाँ, इतनी पहले जितनी होती थी अब उतनी नहीं है ना। पर ये जो आपने कहा है इससे कुछ चाहिए आपको, तो वो ये देखेंगे, प्लान बनाएंगे कि किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, या जो पुरानी पाइपें हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि सबको पानी मिले। वो अभी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है उसमें। हाँ जी। और आपकी तो चिंता ही करने वाले बहुत हैं यहाँ के, आपको बता दें, बहुत है आपकी चिंता करने वाले। और जितनी बातें आपने बोली हैं ये सारे सभी लोग उठाते हैं वहाँ, और बहुत सारी समस्याएं साथ के साथ हल भी होती हैं। तो मैं अब और ने तो नहीं बोल रही। मेरे रोजगार का कोई भी नहीं है, साधन नहीं है। मेरे हस्बैंड को 3 महीने हो रहा है और 3 बच्चे मेरे एक साथ संभाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर कोई नौकरी मिल जाए। आपकी जमीन जा रही है? क्या नाम है आपका? बाउंड्री से टच ही है ना थोड़ा। ठीक है। इनका जरूरी है, 3 बच्चे छोटे छोटे अभी, और कोई रोजगार नहीं, कमरा भी एक ही है। 30 साल की उम्र में 30 साल के गाँव में रहते हैं, बदला में रहते हैं। बहुत जरूरी है, इनका कर दो कोई ना। 3 बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, अब क्या करेंगे अकेले? ठीक है, दिहाड़ी लगाने लायक। ठीक है। ठीक है जी। और तो नहीं है जी कोई? मैंने तभी बोला था पहले कि भी अगर कोई हो तो आप बता दीजिए। हाँ, और तो नहीं है कोई अभी कोई? क्या नाम है आपका? जिसके सुझाव हो। अनीता रानी जी, इनको पहले चिंता है, इन्होंने आपका नाम जो है जहाँ जहाँ भी लाभार्थी आप कर सकते हैं कर रहे हैं, आपको पेंशन का भी कर दिया है, और बाकी जो दूसरे लाभ मिलने हैं और किसी BPL वगैरह में वो डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपके बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं सारे, ऐसा आप चिंत रहें, धीरे धीरे सारे लाभ मिलेंगे आपको। सदर बिलासपुर और ग्राम पंचायत प्रधान कंदला और हाइड्रो कॉलेज से प्रतिनिधि प्रिंसिपल श्री गुलेरिया जी और हाइड्रो कॉलेज से ही संबंधित अधिकारी जो यहाँ आज जन सुनवाई में उपस्थित हैं, और पंचायत के सभी प्रतिनिधि और उपस्थित सभी जो भूमि अधिग्रहण जिसका हो रहा है वो सभी प्रतिभागी, उन सभी का आज की जन सुनवाई में स्वागत है और अभिनंदन। आज की जन सुनवाई को शुरू करने से पहले मैं उपमंडलाधिकारी से इजाज़त चाहूँगा कि आज की जो कार्रवाई वो शुरू की जा सके। कार्रवाई शुरू की जाए। आज की जो कार्रवाई है वो जो हाइड्रो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में बन रहा है उसमें जो भूमि अधिग्रहण हो रही है, जो प्राइवेट भूमि अधिग्रहण हो रही है वो 3.10 बीघा जो भूमि है उसके लिए आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसकी सूचना विभिन्न तरीके से, चाहे अखबारों के माध्यम से या व्यक्तिगत फोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हुई है या सभी लोगों को पहुंचाई गई है। तो आज की कार्रवाई में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भूमि में हमारे 2 तरह के परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं। एक जिन्होंने जमीन पे मकान बनाया है, उनके पास 6 बिस्वा जमीन है, उसमें 3 मंजिल का मकान है, और तीसरा और दूसरी है जिनकी सिर्फ जमीन है हाइड्रो कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने जो अधिकृत की जानी है, जिसके लिए सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 2 खसरा नंबर है 878/1 और 878/2। अधिकृत की
जाने वाली भूमि है, प्रस्तावित भूमि में कुल मालिकाना हक 7 हैं। प्रारंभ में 3 परिवार थे जिनकी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, लेकिन उसके बाद परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण भूमि को आगे उनकी कानूनी वारिसों के बीच वितरित किया गया। जैसे कि अब 7 परिवार है जिनकी 3 बीघा 10 बीघा जमीन सड़क, भवन और पथ आदि निर्माण के लिए अधिकृत की जानी है। प्रस्तावित अधिग्रहण में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं होगा। शेष 2 शीर्षधारक अपना घर खो रहे हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बेघर नहीं माना जाएगा, क्योंकि परिवार के पास एक और घर है जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं। जिस मकान का अधिग्रहण किया जा रहा है वो कुछ साल पहले बना था और दूसरे परिवार से खरीदी गई थी। और भूमि अधिग्रहण और पीएपी के बारे में अधिक जानकारी यदि आप सभी परिचित है, ये जानकारी अगर आपको सही जो मैं कह रहा हूँ अगर कहीं बीच में लगे तो आप जब प्रक्रिया मेरी बात खत्म हो जाए तो आप नोट करके उसमें आप अपनी बात सभी रख सकते हैं। जो भूमि के प्रकार है, भूमि की मात्रा 10 बिस्वा जीन में बहरली अवल जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि है, और 2 बीघा 4 बिस्वा बहरली डॉम, और 10 बिस्वा गैर मुमकिन पत्थर, और 6 बिस्वा। ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से भूमि के प्रकार इस तरह से हैं। जो हमने सोशल इम्पैक्ट किया उसका समाधान क्या, उसके उपाय क्या क्या होने चाहिए हमारी रिपोर्ट के हिसाब से। बाकी इसमें यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है तो पहले इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी मालिकों को मुआवजा दिया जाए। भूमि के उचित सीमांकन के लिए स्वतःधिकारियों द्वारा मांग की जा रही है। जमीन मालिकों ने मुआवजे की मांग 55 से 75 लाख रुपए प्रति बीघा की है। घर खोने वाले ने जमीन के साथ एक घर और 3 करोड़ की वित्तीय मुआवजे की मांग की है। एफजीडी के दौरान पंचायत प्रधान ने कहा स्थानीय युवाओं को आजीविका के अवसर दिए जाएं और कॉलेज में विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश में वरीयता दिए जाए। सरकार द्वारा अन्य नियमित निर्माण कार्य कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाए। जो कॉलेज बनने शुरू होने के बाद जो कचरा वहाँ पर बढ़ेगा उसको निपटान के लिए उचित व्यवस्था की जाए, और निर्माण चरण के दौरान प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए प्राप्त किए जाने चाहिए। प्राकृतिक जल निकासी लाइनों को कोई भी मलबा नहीं डाला जाना चाहिए। उचित जल निकासी और सीवेज निपटान योजना बनाएं और निष्पादित की जाए। उचित अपशिष्ट प्रबंधन योजना डिस्पोजल सुविधाओं को विकास किया जाना चाहिए। अब इसमें 2 तरह के ये एक प्रभाव है और एक जो क्या क्या इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। निजी भूमि का नुकसान, इसमें जो कुल भूमि है वो 53.19 बीघा टोटल भूमि है जो इसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट दोनों की मिलके जा रही है। निजी भूमि के नुकसान अर्जन जैसे आवासीय वाणिज्य संरचना सीमा को दीवारें, फसलें, फल, असर तथा गैर फल वाले पेड़ प्राप्त की जा रही निजी संपत्ति की सूची के अनुसार है। रिपोर्ट आप लोगों के पास पंचायत में जमा की गई थी, क्या आप लोगों के लिए ही थी वो? आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो आपको नॉलेज होगी, नहीं तो आप दोबारा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें, ये रिपोर्ट आपको दी जाएगी। और जो प्रभाव सर्कल दरों में संशोधन, क्योंकि यहाँ की जो सर्कल दर है वो गांव की इस हिसाब से सर्कल दर बहुत कम है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। विस्थापित परिवार व्यक्ति के लिए अर्जन की सुविधाएं, जो यहाँ से विस्थापित हो रहे परिवार हैं उनके लिए जो अर्जन, जो कमाने के जो उपाय हैं वो इसमें दिखाए जाने चाहिए कि भी कैसे इनको जीवन व्यापन का साधन कैसे मुहैया करवाया जाए। भूमि पर निर्भर रोजगार और आजीविका का नुकसान, भूमि पर निर्भर है जिनका जो भूमि है उस पर जो कृषि कर रहे हैं या किसी और तरह से जो निर्भर है उसमें उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए
वो नुकसान उसमें हो रहा है अलग तरह का, कृषि का, बागवानी का, या जो भी उसमें कोई उनका इसमें सामाजिक संपत्ति, जैसे यहाँ कोई ऐसा कोई हुआ नहीं है, जैसे कोई घाट शमशान घाट ऐसा कोई यहाँ पर कोई चीज़ मिली नहीं है। शोर और प्रदूषण और वाहनों का आवागमन होगा या हो रहा है कंस्ट्रक्शन के दौरान भी, और आगे भी वो बढ़ेगा, वो एक नुकसान होगा। सुझाव, जो सर्कल दरों की बात की है वो जिला कलेक्टर अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार, जो जिला कलेक्टर जो अधिकृत अधिकारी है उनके द्वारा इसमें जो भी फैसला होगा वो आप मिलके जो भी फैसला होगा वो निर्धारित आपस में बैठ के किया जाए। अर्जित निकाय और परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद चरण में इन व्यक्तियों को रोजगार सुनिश्चित कर सकता है। तो कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है। अगर जब ये कोई भूमिहीन होता है या किसी की मकान जाता है तो उनके लिए जो रोजगार के अवसर है वो फिर उनकी योग्यता और उनके पढ़ाई लिखाई के अनुसार वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं अगर संभावनाएं हैं तो। ये छोटे छोटे उपाय थे जो हमारे रिपोर्ट में दर्शाए गए थे, क्योंकि ज़मीन छोटी है और उसमें जो घर भी एक ही जा रहा है, बाकी ज़मीन भी अलग अलग प्रकार की वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग प्रकार से है। तो जो हमारी तरफ से सुझाए जा सकते थे उपाय वो ये थे। बाकी आप लोगों को जो हमारे को लोगों ने कहा कि भी उनका मुआवजा इस तरह पे मिलना चाहिए जो आपसे मिल के कहा, तो वो हमने इस रिपोर्ट में डाल दिया है। बाकी इसमें जो आगामी कार्रवाई जो है इसी रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों के मैं इसमें डालता हूँ, आप लोग अपने विचार एक एक करके और अपना जब आप अपने विचार रखें तो अपना नाम ज़रूर बोले ताकि हमारे इसमें वो रिकॉर्ड में आ सके भी कौन सा राय किसकी तरफ से क्या बोला गया है, ताकि हम उसको रिपोर्ट में दोबारा जब फाइनल रिपोर्ट होगी तो उसमें इंगित कर सकें। तो आप बस इन्हीं के ऑब्जेक्शन फिर बाद में लास्ट में तो शुरू करें। हाँ जी। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप अपनी अपनी जो राय हैं व्यक्तिगत राय इसके बारे में वो रखें। क्या जो इस रिपोर्ट में नहीं शामिल किया गया है, अगर वो शामिल किया जाना था तो आप लोग हम उसको रिपोर्ट में शामिल कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप बारी बारी से अपनी राय रखें। मेरा नाम बीना देवी है और मैं श्री सुरजीत कुमार पंचायत बंदला और गांव को की रहने वाली हूँ। मैं पीएस के कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रही हूँ और मेरे अंडर जो लेबर काम करती है। मैं चाहती हूँ कि 4 साल हो गए हमारे को, 2018 से हम इस कार्य में कॉलेज में काम कर रहे हैं कंपनी में। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी लेबर वाले हैं हमारे को कॉलेज में कोई न किसी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए। हमने इस कार्य को करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है यहाँ पे। क्या आपके पास ये जो यहाँ पे लैंड है, आपकी लैंड जा रही है इसमें से? जा नहीं रही है तो, लेकिन जो जमीन हमारे साथ नहीं है जा नहीं रही, लेकिन शोर शराबा प्रदूषण वगैरह सब कुछ हम सहन कर रहे हैं। ठीक। क्या नाम बोला आपने? बीना देवी। बारह नंबर से हमारी जो समस्या है इसमें हमारे बच्चे जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, उनको मतलब थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए।
क्योंकि जो जगह है उसमें वहाँ थोड़ा नुकसान और प्रदूषण फैल रहा है। जो भी इसमें मशीनें लग रही उसके जो हमारे बच्चे हैं वो मतलब इसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ की वजह से। क्या आपकी भूमि आ रही है इसमें? हाँ, प्रोजेक्ट में आ रही है? नज़दीक ही है उसमें, नज़दीक है, पर आप मालिक नहीं है जिस जमीन को हम एक्वायर कर रहे हैं। थोड़े बाउंड्री में है, थोड़े साथ में। बदला कॉलेज के लिए हम आपकी भूमि ले नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ ठीक, थोड़े साथ में। और साथ वाली जमीन। हाँ, पुनीत शर्मा विस्थापित है और हमारे इसमें लिखा हुआ ना जो आपकी जो रिपोर्ट है कि दोनों भाइयों के 2 मकान है, सुनीत और पुनीत के। मेरा तो अपना मकान है, उनके पास वो मकान अपना नहीं है। सुनीत के पास अपना मकान नहीं है। और आपका नाम? पुनीत शर्मा। और सुनीत के पास मकान मकान नहीं है। जो रिपोर्ट इसमें था, लैंड रिकॉर्ड में था, उसमें दोनों के मकान तो हमारा दोनों का ही है ना। जब मकान चलेगा तो हमारे पास मकान नहीं है। मेरे पास तो है पर सुनीत के पास मकान नहीं रहेगा ना। फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि मकान हाउसलेस हो जाएगा ना। हाँ, तो वो हाउसलेस होंगे इसमें। हाउसलेस होंगे। हाँ जी। लेकिन आप से जब राय ली गई तो आपने उस टाइम लिखाया था ना, मैंने लिखाया था कि मेरा मकान है। आपने पूछा था ना, तो मेरा तो मकान है। उनका मकान यही था जो बंदना में है। सुनीत के पास मकान नहीं। सुनीत के पास मकान नहीं है। और जब हम प्रभावित होंगे तो हमारी इनकम खत्म हो जाएगी इसमें, क्योंकि इससे हमारे अच्छी इनकम होती थी। आय कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे हमें किराया आता है इससे 80-85 लाख हजार रुपये महीने का किराया आता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। और इसमें हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। सर मेरा नाम प्रकाश चंद्र है, पुत्र श्री देवरा। प्रकाश चंद्र। हाँ जी। हमारी जमीन जो है इसमें गई हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप संबोधन ना एसडीएम साहब को करो, मेरे को ना करके आप एसडीएम साहब की तरफ से संबोधन करो। हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो है जमीन से काम लगा हुआ है। हमने जो है इनको साइड भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। आपका धन्यवाद उसके लिए। आपका भी सर धन्यवाद, क्योंकि लोगों के बच्चे बसने चाहिए। हमारी जिंदगी तो चलो गुजर गई, पर और बच्चों की नहीं होनी चाहिए बात। तो इसमें मेरा आपसे निवेदन है, जो हमारे बच्चे भी हैं, जैसे हमारे 3 परिवार हैं, इनमें कोई ना कोई, चाहे आप किसी चीज़ में भी रखो हमारे बच्चों को, इनको थोड़ी सी सुविधा दो, है ना। क्योंकि हमने इतने साल आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की हुई, क्योंकि जमीन हमने दी हुई है। जो उन्होंने कचरा में फेंका हुआ वो भी हमने अपनी ज़मीन में ढुलवाया बेशक। वो हमारे कोई दिक्कत आ रही उसमें। पहले बढ़िया खेती होती थी, पुराने बुजुर्गों की जमीन होती थी। अब वो नहीं है, पत्थर है। अब क्या कर रहे हैं, घर वाले भी गालियाँ मार रहे हैं। तो अब आप सोचो सर कि हमारा कुछ संविधान करो। 3 परिवार है, 3 परिवारों का करो, नौकरी का करो, कुछ ना कुछ। हमने कोई दिक्कत नहीं दी इनको। हमारे करने की जो सेवा थी हमने शुरू से इनको दी है, पूरी साहब को बताया। हमने इनको कोई दिक्कत नहीं दी। रोड भी दिया इनको, फेंकने के लिए कुछ भी इन्होंने जो कचरा मचरा उनके लिए भी अपनी जमीन बांध दी। आज हमारे को कोई पूछ नहीं रहा। हम तो बन गए, घर से भी उल्लू बन गए और बाहर से लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। बुजुर्गों की बनाई हुई जमीन थी, आज जो हमने उसको बेकार कर दिया। तो इसका कोई हमारे को सारा तो मिलना चाहिए। ये हमारी समस्या है। बाकी पानी की, और एक तो रास्ता नहीं रखा इन्होंने जंगल के लिए जाने के लिए। एक हमारा मंदिर है ऊपर, मंदिर के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, वो रास्ता हमने इन्होंने पहले बोला था कि हम देंगे सब कुछ, वो सारे रास्ते बंद किए हुए। अब जाने की बहुत इतनी दिक्कत हो रही है। लेडीज अभी पता नहीं कौन जैसी गिरी हुई थी, मेरे को कल बताया इन्होंने। मैं घर में था, मैं कुछ बीमार था, सिंगम साइड, तो पीओ गिरी। वहाँ रास्ता ही नहीं। मैंने उनको भी बोला, पर स्कूल वालों को भी, मेरा कई बार झगड़ा भी हुआ उनसे, पुलिस रिपोर्टें भी हुई, पर रास्ते नहीं है ना रखे हुए। तो हमारे को रास्ता भी दे दो ना, ज्यादा नहीं तो 2.5 फुट तो दो ना, घास काटने के लिए, स्कूल जाने के लिए। घास उधर से आता है, लकड़ी वहाँ से आती है।
अब ऐसा है ना, इसको प्रॉब्लम हुआ आपके हाथ में है ना बात। एक बात है, हमने क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों करना हमने फिर? अब जाने की चीज ऐसी है, घास में नहीं ला सकते हो आप खुद मौके पर जा सकते हैं, रास्ता है नहीं बिल्कुल नहीं, इन्होंने पूरा बंद किया हुआ। ये आपने जब आपसे बातचीत हो रही थी तो ये आपने समस्या नहीं बताई? बताइए सर। अच्छा, सारी समस्या बताइए। क्योंकि रास्ते की समस्या है, स्कूल मंदिर कुछ ऐसा नहीं, जंगल के रास्ते हैं सर, बिल्कुल बंद है सर। हमारी जो आजीविका सर बिल्कुल बंद हो गई सर। नहीं चलो अच्छा ठीक है। सारा टोटल बंद है, स्कूल के लिए बच्चे अब आधे किलोमीटर परे से आ रहे हैं। जंगल सरकारी है या लोगों के अपने? वो तो सरकारी तो है जंगल, पर वो मलकीत है राज्य की टाइम की, रानी की। पैसा भरते हैं सर, पैसा भरते हैं हम। उसके पैसे देते हैं हम। राजा नाम चल रही है, जंगल भी है, सरकारी जंगल भी है, गांव का बर्तन है, धंधे लोग रास्ता है। ऐसा है, ये समस्या है हमारी। बाकी हमारे हम तो खुश ही है क्योंकि किसी का बच्चा भी पढ़े। हम तो हमारी उम्र तो निकल चुकी है, 40-42 साल उम्र हो गई, अब कितना 50 से ऊपर निकल नहीं रहा है आजकल बंदा। 2 मिनट में लगते कभी अटैक को, तब अगले बच्चों का वो भी तो सोचते हैं। चलो बस ठीक है। सर मैं फूला देवी, एक्स प्रधान ग्राम पंचायत मंडला, वाइस प्रधान है? हाँ जी, एक्स प्रधान। एक्स प्रधान जी, हाँ जी। और गाँव को के रहने वाली हूँ, वहीं पड़ता है मेरा घर। तो मेरे मकान की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो गिरने वाला है, और जो बड़े बड़े हैबे चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उनकी वजह से जो है ना मकान गिरने वाला है। हमने बोला भी कई दफ़ा, कोई सुनवाई नहीं करता। चलो चाहे आप मौका कर ले। बाकी हम ये चाहते हैं सर कि हमारे परिवार से किसी न किसी को, हम उधर पड़ोस में ही है जी, 10-15 कदम का फर्क है वहाँ हैडों में जाने के लिए। तो ऐसा है भी जो नुकसान हो रहा है वो तो देखने की बात है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे घर परिवार से किसी न किसी एक बंदे को रोजगार मिलना चाहिए। ये नुकसान आपको कॉलेज की वजह से हो रहा है? हाँ जी, कॉलेज की वजह से हुआ सर। वहाँ से तो स्टार्टिंग हुई है काम की, वहाँ तो 10 कदम का फर्क तो है वहाँ। क्योंकि ये हमारे इसमें आए नहीं, ना हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट में आया ना इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में। तो क्या ऐसा है जो मतलब इनका जो ये कह रहे हैं, मतलब कॉलेज की वजह से इनका कोई नुकसान हो रहा है? आपका घर और कितना दूर है? बदला में कितनी दूरी पर? इनके साथ है, इनके मकान के साथ। इनके मकान के साथ है, इनके मकान से भी आगे हमारे घर। वो तो देखने के रोड साइड पे है घर, साथ में ही सड़क है, हाँ जी, दूर है? हाँ जी, सड़क तो रोड साइड पे ही। रोड साइड में सड़क के आगे जाके घर है आपका? 25 मीटर है, बोर्ड लगा हुआ। 30-35 मीटर। नुकसान हुआ जी, मकान गिरने वाला है सर। जो रोड हाइट में वो भी जो ऊपर तो नहीं आया? रोड देखना हो तो आपने भी जो है बचलते हैं उस रोड तो सारा डैमेज है सर, डैमेज हो हमें तो गया। खाना खाना भी मुश्किल है सर। नहीं सर, अपनी बारी पे बोलना सर। मैंने आपको पहले बोला तो मेरे मकान के दरवाजे है ना सर, वो भी सड़ गए हुए। जब वो गाड़ियाँ निकलती है ना जी, वहाँ पानी रुकता है, जो गाड़ियाँ निकलती है वहाँ से, तो पानी जो है ना अगर दरवाजा बंद न करे तो अंदर को ही जाता है सर। ठीक है। हाँ जी सर। दो है आपका इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, मिशनरी ये हो रहा मशीनरी की वजह से ना, ये जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी वाइब्रेशनल कह सकते हैं हाँ जी आप। सर। जब गाड़ी जाती है तो उससे आवाज से और थोड़ा हाँ दूर जी। जा रहा है या कुछ उससे वो आवाज। गिर गया सर, वो गिर गया, वो मकान है, उसकी सारी छज्जियाँ गिर गई है। अंदर से देखो उसका हाल बहुत वो है, कैसे रहना उधर अंदर, बड़ी मुश्किल से तो मकान बनते हैं आजकल। तो मकान बनाने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की। हम तो वैसे गरीब लोग हैं, हमने कैसे बनाना, जो बनाए वो गिर गए। क्या बोल रहे हैं, घर बना के दे या क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आपकी क्या बोल रहे हैं? तो सर अब आपकी जैसे मतलब आप देखे ठीक समझते हैं। हाँ जी, दो बातें बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यही बोल रहे हैं। एक कहते हैं आपने कभी आज तक हुआ कि कोई एप्लीकेशन दी हो कॉलेज किसी को कि हमारे मकान को नुकसान हुआ है? कॉलेज में एप्लीकेशन तो दी नहीं जी सर, ऐसे ही बोला हुआ जी, तो वो ऐसी परवाह करते नहीं हमारे थे। संज्ञान में तो नहीं आया आज तक कभी? हाँ, रिटर्न में तो हमने नहीं दिया, तो हमारी अगर गलती रिटर्न रही। में आया होता
तो इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होती, हाँ जी, इंस्टीट्यूशन हाँ जी। होता है या हम लोग देखते हैं। चलो सर, ये हम अपनी कंपनी गलती को मानते बोलते हैं हैं, कि हमने कंपनी को रिटर्न बोलते हैं में कि नहीं आप दिया। बताओ कि ऐसा हुआ है। हाँ, लिख तो दो, अब मैं कई बार लिख क्या दूँ। होता है कि मकान में मकान के जो होते हैं वो कोई और प्रभाव भी होते हैं, किस वजह से हुआ है, उस मशीनरी की वजह से भी हो सकता है, मशीनरी की वजह से हो हुआ, सकता जी है। वो। तो वो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि स्ट्रक्चरली डैमेजेस हुए हैं कि कोई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का कम था। तो ये तभी हो पाएगा जब इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके बारे में संज्ञान आज तक कभी लिया नहीं गया। एसडीएम साहब के माध्यम से आप कर सकते हैं इनसे अप्रोच में बाद में, तो क्या हो सकता है फिर वो देख लेंगे इसमें। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। ऐसा कर लो, इसको इनका जो स्ट्रक्चर है evaluate करवा दो। और साथ आप में- एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम कंपनी वालों को पूछेंगे और आप कभी देखेंगे मकान, कमेटी बनाएंगे, चेक करेंगे कहीं अगर क्रैक आया है, कुछ हुआ है, किस वजह से आया है, उसका पूरा जो है एक तरह से जांच करनी पड़ेगी कि सचमुच को उस वजह से हुआ है या कोई कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट तो नहीं है कुछ। तो ये इसका संज्ञान लेंगे, पर हमारे ध्यान में आज तक कभी लाया नहीं गया है। फिर भी आप बताना। बस ये हो गया, अब यही बोलना था मैंने। डस्ट है सर, जब वहाँ पानी सूख जाता है सर, हमारे को तो वहाँ खाना खाना ही मुश्किल हो जाता है सर। अपना नाम मेरा पता है? दयाराम है जी। हाँ जी, दयाराम दयाराम। जी सर। दयाराम, आप भी पड़ोसी हैं जी? दयाराम, आप तो प्रॉपर्टी मालिक हैं, आपका तो है जमीन। हाँ जी, अब वो मेन प्रॉब्लम सर ऐसे है, जो रोड टूटा हुआ मेरे घर के पास है, इनका जितना भी मटेरियल था वो मेरे वहीं से गुजरा सर। वहाँ जो रोड है सर वो बिल्कुल डैमेज है सर। जब सूखा होता है ना सर, हमें तो खाना खाने की भी दिक्कत आती है सर, इतनी डस्ट आती है सर हमारे घर। ये आया था रिपोर्ट में भी, हमारे भी इसमें प्रदूषण की बात आई थी कि भी इनके घर की, वो रिपोर्ट में भी आ गया था, आपने सुना भी होगा जी। ठीक है। और इसका क्या किया जा सकता है, या सर के माध्यम से क्या हो सकता है वो, क्योंकि इनके घर को ये बोल रहे कि भी इनकी एक और बेसिक आपके घर को वहाँ एरिया कितना करेगा वहाँ उस रोड का? एरिया तो सर थोड़ा ही पीछे भी छोड़ दिया है सर वो। अच्छा, अब टायरिंग हुई ना सर, वहाँ उन्होंने तारकोल भी नहीं डाली सर। 100 मीटर है सर, 100 मीटर। 100 मीटर? हाँ 100 मीटर होगा सर। कंस्ट्रक्शन से 100 मीटर दूर है घर आपका? नहीं नहीं 100 मीटर है मकान के 60 मीटर। हाँ घर भी सर 100 मीटर ही है सर। घर तो उनका रोड के साथ घर भी 100 मीटर है, रोड के साथ वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, पानी इसलिए वो पेवर ब्लॉक का वो करना है, पेवर डालेंगे रोड में। पेवर डालेंगे। वो ये तो इधर से संबंधित और कोई बस और बताइए भी प्रकाश चंदन है सर। अब ये जमीनी विवाद है सर, ये सुलझाना पड़ेगा। हमारी मांगे थी, मैंने उस दिन भी लिखाई थी कि ठीक है सर, जमीन के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहली मांग थी हमारी सर, इसकी निशानदेही होनी चाहिए प्रॉपर। वो हुई? ठीक है, नहीं हुई सर। सर मैंने स्पेशली इसके लिए एसडीएम साहब जो पिछले थे उनसे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की, उन्होंने नायब तहसीलदार महकमे में वहाँ पर उनसे भी उन्होंने एकदम से आदेश दिया था कि भी इस जन सुनवाई से पहले जो है वहाँ निशानदेही हो जाए। तो मेरे ख्याल से हुई नहीं अभी वो। नहीं हुई सर। 20 बार डिमांड रखी सर हमने, अजय सर थे प्रिंसिपल वेल के सर, उनसे उनके पास हमने रिटर्न में भी दिया कि सर हम जमीन के लिए मना नहीं करते, ठीक है। मेरे पिताजी की डेथ हुई सर, हाँ ठीक है। तो उसके बाद कुछ जो है अलग सर- तरह की बात है, ये कह रहे हैं कि जो कॉलेज की जो कॉलेज ज़मीन दिखा रहा है कि भी ये ज़मीन है, ये दिखा रही है कि भी हमारी ज़मीन उससे अंदर को है या बाहर को, मतलब वो वहाँ कुछ डिस्प्यूट है मतलब। तो वो निशानदेही के लिए वो बात हुई थी, इसमें भी रिपोर्ट में भी आई कि निशानदेही वहाँ हो जाए पहले। जी जी। तो वो मेरे हिसाब से मैं खुद पर्सनली एसडीएम साहब से उस वक्त बात हुई थी मेरी, बोला जी मैं तुरंत कर लूँगा। ये शायद हुआ नहीं, पर पता नहीं है मुझे। नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। पता लगना चाहिए ना। तो इसका निशानदेही का नहीं, तो दोबारा फिर इसमें रिपोर्ट में डाल दूँ सर निशानदेही करवा देंगे। पर ये जब तजमे बढ़ाए थे ना हमने, हाँ उसमें तो निशानदेही की हुई है। वैसे तो मेरे ख्याल में उन्होंने बोला कि 2-3 बार हो चुकी है। ततीमे जो हैं हमने ऐसे नहीं करते हैं, बिना लापरवाही के कोई भी ततीमे काटते हैं सर। हमारे सामने भी नहीं, एक बार भी नहीं। करोड़ों रुपया देना है हमें, तो ऐसे तो नहीं करेंगे। नहीं वो उन्होंने बोला भी कि 2-3 बार हुई पहले से, पता नहीं। अब मुझे ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कभी भी नहीं हुई है, इनको प्रत्यक्ष रूप से सामने रख के नहीं की हो
ऐसा ये तो इन्होंने भी अपनाए थे। मैंने मतलब कष्ट टीम की थी, टीम बनाई थी हमने। टीम हाँ, वो मेरे पास है, थे बेचारे अवेलेबल नहीं हुए, पर टीम बनाई टीम बनाई थी थी और वो सारी की सारी वो उस वक्त कर गई थी। और पर रिपोर्ट इनकी में- सेटिस्फेक्शन के लिए रिपोर्ट एक बार भी है। हाँ, इनकी बात ही मतलब हमारे सामने नहीं हुई ना। सेटिस्फेक्शन फादर के सामने उस टाइम मैं भी शायद जैसा तो ठीक है, तो आपकी निशानदेही हाँ, निशानदेही है सर। तो अब तो फसल कटने के बाद होगी सर 2 महीने। चलो वो तो आप देखेंगे ना, प्रशासन जैसा नहीं होगा, वो तो प्रशासनिक वो तो ना नपाई करनी, उसमें तो मेरी समस्या ज़्यादा प्रॉब्लम सेटिस्फेक्शन के लिए कर। चलो जो जमीन आपकी है आप ही की रहनी, और जितनी लिखी हुई है उतनी लेनी। सनाव श्री से हूँ। क्या नाम है? राकेश कुमार। मैं चाटी से ड्राइवर हूँ। मेरी एक विनती है सर, वहाँ स्कूल है 5वीं तक बच्चों का है, तो एक दोनों बच्चों के लिए रास्ता ना पड़े जाने के लिए स्कूल के लिए, ना बच्चों की पढ़ाई हो इसके वहीं को पिछली साइड को स्कूल है सर, 5वीं तक तो बच्चे भी छोटे हैं ना, क्या आने जाने के लिए बच्चों का रास्ता नहीं है ऐसा की संभावना है? प्रिंसिपल साहब को क्या बोल रहे हैं? सर वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, डिप्टी डायरेक्टर सर आए थे, तो मेरे साथ ही हुई, उन्होंने बोला वो पीछे से एक रास्ता दे रहे हैं। दे रही है मतलब प्रस्तावित है, पक्का करने के लिए भी हो रहा है। चलो बच्चों के लिए सुनो मेरी रिपोर्ट भी है उसमें। हमने ये कहा है कि इस रास्ते को ठीक कर दो और इसके स्कूल के लिए आने जाने को सुविधा कर दो। ये हुआ है क्योंकि बच्चे छोटे ये रिपोर्ट मैंने डी साहब को भी दी है। एक दिन आए थे हम, हमारी टीम भी आई थी, उसका मौका कर दिया। रास्ते तो आपको मिल सर एक बात और है, जैसे हमारे बच्चे कल को कोई इंजीनियर करना चाहे तो उसको कुछ वो तो टेस्ट उसमें पहले जो भी आना आ जाओ मेंशन है इसमें। चलो मैंने पढ़ा तो टेस्ट होना है तो आएगी। वो पंचायत की तरफ से भी डिमांड है, वो मेंशन है इसमें डिमांड। अच्छा और जी सर मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं तो से ही हूँ। क्या नाम है? सविता कुमारी। सविता जी, हाँ जी। सर हमारे घर जो है ना वो हाइड्रो के नीचे है, साथ में ही है, दीवार के साथ ही है, मतलब जो बाउंड्री वाल लग रही है ना उसके निचली साइड में है। और हाइड्रो का जो सारा पानी है वो हमारे घर की तरफ आता है। गंदा पानी जितना भी है वो बरसात में हमारे कच्चे मकान है वो गिर रहे हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और लेटरिन का खड्डा टूटा हुआ है, सारे मुश्क वाला पानी हमारे खेतों में आता है। हमने खेत भी नहीं बीजे हैं, आधे खेत बीजे हैं आधे बीजे नहीं हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सर हमारे घर में से किसी को नौकरी भी लगनी चाहिए हमारी। फैमिली में से किसी एक को मिलनी चाहिए। इसका क्या आपकी जमीन जा रही है? नहीं जा रही सर, पर जो हाइड्रो में बाउंड्री वाल लगा है ना निचली साइड से, अच्छा उससे साथ में ही हमारी जमीन है। कितनी जमीन है? काफी जमीन है सर। 8 बीघे 10 बीघे। सर ऐसा तो मेरे को पता नहीं है, वो तो बुजुर्गों को ही पता होना, पर अब हमारे बुजुर्ग भी नहीं है ना, तो वहाँ पे लैट्रिन का खड्डा भी है, साथ में वो टूटा हुआ है, सारा पानी नीचे आता है हमारे घर की तरफ। मच्छर बहुत हो गए हैं, उससे तो हमको डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। किसके लैट्रिन के बेटा? कॉलेज वालों का? कॉलेज वालों का ही है सर, वो हमने बोला भी जीएम सर को बोला भी कई बार, उन्होंने इंक्वायरी नहीं की। वो लेबर का था उस टाइम, शिफ्ट कर दिया है। नहीं अभी भी पानी आता है उधर, जो ओवरफ्लो पानी हो जाता है तो सारा आता है नीचे, जो नहाने के लिए बनाया उनको। हाँ तो उधर तो मच्छी सारी जमीन खराब हो गई। इनको बोल दो भाई क्या है वो पानी? अभी तो जो कॉलेज का जो सिस्टम है हमारे, मैं आपके ध्यान में ले आता हूँ कि सबसे एडवांस सिस्टम लगा है हमारे कॉलेज के अंदर। जो भी हमारा बाथरूम का पानी है, पानी भी 2 तरह का होता है, जैसे जानते हैं लैट्रिन का पानी होता है, दूसरा पानी होता है। तो कॉलेज का अपना सिस्टम है जिसमें जो पानी हमारा जो पैदा होता है कॉलेज का, उसको हम ट्रीट करते हैं और दोबारा से उसको रिसाइकिल करते हैं। यानी कि कॉलेज से आने वाले समय में ऐसा कोई पानी नहीं होगा जो कॉलेज से बाहर जाएगा, उसको हम यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। तो सर प्रॉब्लम तो आज की है ना, उसको सॉल्व करो। अब इतनी वो बरसात मुझे आप तो अभी आप बता रहे हैं, हाँ जी। पर आज तक ये तो ध्यान में हमारे आया नहीं। आपका सर मकान हमने जीएम सर को बोला कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, कंपनी का है, आप ध्यान में लाओ हमारे, तो आप बताएं हम इसका उचित जो है आपका सर काम उसके करें। लिए क्या करना होगा, हम तो आप ठहरे, हमें पता बता नहीं। दीजिए, आज आपने बताया, आप नोट करो, हम इसका संज्ञान लेते हैं आज।
हाँ जी। और इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है और अगर कोई भी इसमें हमें लगता है ऐसा कि कंपनी के द्वारा कुछ कार्य ऐसे नहीं किया जा रहा है जो ठीक नहीं है, हाँ जी। तो उनको हम डायरेक्शन देंगे और उनके ऊपर हम एक्शन देंगे, ठीक उनको है, कहेंगे सर। कि आप इस पे करें। और आप इतनी आज ध्यान में लाया है तो उसको हम देखते हैं। ठीक है। आप लोग move कर दो। ठीक है। हमारे यही बात है कि बच्चों को नौकरी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए सर। बच्चों को नौकरी चाहिए। बस जी। बाकी रास्ते तो हो गए। सलाह है शर्मा बाबूराम। मैं कॉलेज के साथ यमा काम सर जो उनके घर सुविधा के उनके साथ में, तो जो काम हो रहा है वो हमारे बाउंड्री कॉलेज की बाउंड्री के साथ ही है ना सर। जो भी कुछ हुआ, बाकी जो कॉलेज का पूरा पानी वो हमारे खेतों में जाता है, सड़क से भी पीछे से भी करके घर को भी खतरा है सर। बाकी पूरे खेतों का पूरा हाल है सर। इसको बाकी आपसे गुजारिश है कुछ जो भी होगा रोजगार से विचार हाँ जी। जो कॉलेज के सर हमारी जमीन में डंपिंग हुई ना। सुनो आज ही जो बंगला कॉलेज की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जितने आपने क्वेश्चंस ये किए हैं, प्रधान जी आपके साथ जाएंगे और प्रिंसिपल साहब वहाँ होंगे, कंपनी वहाँ होगी, और जो भी वहाँ पे आपकी समस्याएं होंगी, जो भी उनका रास्ता निकलेगा वहीं उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आज ही कर, क्योंकि हमारे ध्यान में ये था नहीं, कभी ध्यान में नहीं आया सर, तो आज आपका बहुत धन्यवाद सर, तो उसमें कार्रवाई कंपनी को तो काफी बात बताया हमने तो पूरा। चलो हम कंपनी को बोलेंगे, और आज आप थोड़ा जैसे एसडीएम साहब ने कहा है आप हमारे ध्यान में लाया, तो आज हम कंपनी वालों को बोलेंगे इसका उचित जो इस पर कार्रवाई करें। ठीक है सर। कुछ कहना है? नहीं अब नहीं। आप यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, यहाँ की ग्राम पंचायत के प्रधान, सभी पंच और हमारे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से आए सभी ऑफिसर्स, और आप सभी का जितने भी जिनकी हमने ये लैंड एक्विजिशन करनी है, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज ये जो सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट हमने तैयार की है, जो हमने 3 बीघा 10 बिस्वा ज़मीन आपकी एक्वायर करनी है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं इसका क्या पर्पज़ है और ये क्यों नेसेसरी है हमारे लिए, और ये प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है सारे देश को, हिमाचल को, हमारे यहाँ के बसे हुए लोगों को, ये बताना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था। और जो भी ऑब्जेक्शन आपने इसमें दिए हैं, जो भी आपने डिमांड दी है, और जो भी आपने इसके प्रभाव के बारे में कहा है, वो इस रिपोर्ट में सदा रहेगा, और उसके मुताबिक जो करेक्टिव मेजर्स हमने लेने हैं वो हम वक्त समय पर लेते हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के मशीनरी, उसके मक और उसमें जितने भी मकानों को प्रभावित हुए हैं, आज ही हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब जो वहाँ की कंपनी है जिसने वो कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, उसके साथ आपकी बातचीत करवाएंगे, और जो जितने भी आपने वहाँ पे इफ़ेक्ट बताए हैं उनको असेस करेंगे और उसके मुताबिक आपको कंपनसेट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सड़क का मामला है, वो जहाँ पे 100 मीटर की बात की है उसके पेवर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जैसे ही मौसम ठीक होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, वहाँ पे पेवर्स लगेंगे आपके, वहाँ धूड़ की समस्या हल हो जाएगी। और डंपिंग के बारे में आपने कहा है कि आपने उनको अलाउ किया है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्होंने आपकी ज़मीन जो है क्लेम करनी थी लेकिन नहीं की है। आज प्रिंसिपल साहब और आपके प्रधान साहब इकट्ठे जाएंगे और जो भी उनकी कमिटमेंट थी वो सारी कंप्लीट की जाएगी। एक मकान में दरारें आई हैं
वो जो इन्होंने बताया है, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, वो भी आज ये समस्या का हल किया जाएगा। बाकी रही ज़मीन की बात, ज़मीन जो है एक्ट के अनुसार हम आपकी अधिग्रहण कर रहे हैं, और जितने भी प्रावधान हमारे एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके अंतर्गत हम इसको अधिग्रहित करेंगे। और आपसे निवेदन ये है कि आपके जो इसको लाभ होने वाले हैं उनको भी मद्देनजर जरूर रखें। सबसे पहली बात, आपको पता है कि 1992 से पहले आपको यहाँ रास्ते नहीं थे। आपको याद होगा, जितने भी मेरी उम्र से या मेरे से बड़े हैं, कि आपको पैदल चलना पड़ता था। रास्ते भी हुए, फिर उसके बाद कुछ बाहर के लोगों ने ज़मीनें भी खरीदी, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी शुरू हुई, फिर उसके बाद यहाँ एक होटल भी बना। आपको याद है सारी बातें। उनके आने से आप लोगों को कितने फ़ायदे हुए, आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो अब ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे आया है, इससे भी आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। और ये जितने भी एजुकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, जहाँ तक मुझे पता है आजकल वो आपके घरों में किराए पे मकानों में भी रह रहे हैं, तो इससे भी कुछ ना कुछ लाभ तो हुआ है आपको। और कल को यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रहेंगे और यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होगी, और इसका बंदलाधार के बारे में लोगों को आगे कन्वेंसिंग भी होगी। वो बताएंगे कि कितनी ब्यूटीफुल जगह पे आप लोग ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसका भी बेनिफिट होगा। तो मेरा इन नटशल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टूरिज़्म की तो पहले से संभावना बहुत थी और अब और बढ़ गई है, तो इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। बात ये है कि आप उन बेनिफिट्स को किस तरह से लेते हैं और आप किस तरह से आप यहाँ रोज़गार पैदा करते हैं। और इसी के साथ जो भी ये जो हम लोगों ने ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला ही नहीं है, इससे और भी परिवर्तन आए हैं। इससे जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे वो मिल्क है, चाहे यहाँ के लोकल फूड ग्रेन है, उसकी भी अहमियत बढ़ी है। वो भी यहाँ पे कंज्यूम की जाएगी, यहाँ पे लोग पसंद की जाएगी। और इसके अलावा आपको रोज़गार की जो बात कर रहे हैं, बात यहाँ पे जो टूरिज़्म के माध्यम से जो होम स्टे है यहाँ पे बड़ा अच्छा चल सकता है। होम स्टे यहाँ पे मारकंड में और एक दो स्थान मैंने और देखे हैं, जैसे ये धार टो वगैरह एरिया है, इनमें बहुत अच्छे चल सकते हैं। लेकिन ये उद्यम करने की बात है और सोचने की बात है। वो तभी बढ़ता है टूरिज़्म जब हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे एम्स आया और 60 करोड़ की ये हमने पाइपलाइन बिछाई और एम्स पहुंचाई। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको आपकी इकोनॉमी में, आपके सोशल स्टेटस में और आपके सभी उसमें ये इजाफा करेंगे, आपको उन्नति तरक्की की ओर ले जाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि बेशक बड़ी बड़ी मशीनरी आई होगी, सड़कों से गुजरी होगी और आपको इससे दुख तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन इसके जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छे हैं। सभी लोग इस बात के लिए तरसते हैं कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज उनके कंस्टिट्यूंसी में बने, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े जो यहाँ पे जो आपके प्रतिनिधि है, उन्होंने देखो आपके लिए ये लाए हैं, इसीलिए एम भी लाए हैं। और इसके अलावा रेलवे लाइन और यहाँ से सारा कुछ वो आपसे ही जाता है, तो आप थ्रेश होल्ड पे बैठे, तो आप इसके बारे में जो इसके लाभ हैं उनके बारे में भी जरूर महसूस करें। और यहाँ पे प्राइवेट टैक्सियाँ भी लगेंगी आने जाने के लिए, फिर हो सकता है कोई रोप वे का भी प्रोजेक्ट आ जाए। तो इस तरह से ये इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी आप जरूर सोचें। तो इसका जो अधिग्रहण होगा 3 बीघा 10 बीसवा का, वो जो हमारे पूरे प्रावधान है उसके मुताबिक होगा, क्योंकि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन जा रही है और वो आप सेकंड होम भी है, कईयों के पास ज़मीनें भी हैं। तो जितने भी बेनिफिट है, जितनी भी आपकी ज़मीन है 3 बीघा 10 बीसवा, जो एक्ट में हमने वो बेनिफिट मेंशन किए हैं उसके मुताबिक आपको सबको मिलेंगे।
और आप आज यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही टीम लाई है, लेकिन हमेशा जागरूक रहें। मेरा अंतिम कहने का मतलब है आप लोग जागरूक हैं और जागरूक हो ताकि एरिया की बहुत उन्नति तरक्की हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। धन्यवाद एसडीएम साहब, आपने एक बात और लास्ट ये रिकॉर्ड नहीं करना। तो धन्यवाद एसडीएम साहब, आपने सही से और बढ़िया से चीज़ों को समझाने में मदद की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और एसडीएम साहब की आदेश अनुसार इस जन सुनवाई को आज यही समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सभी का।